स्टूडेंट्स आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के विषय में अध्ययन करेंगे कि शिक्षा की क्या प्रक्रिया है। क्लियर? शिक्षा की क्या प्रक्रिया है। इसमें हम जैसे कि हम बता दें कि आप लोग जानते हैं शिक्षा का अर्थ, इससे लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने जाना था कि शिक्षा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। शाब्दिक अर्थ भी जाना था, जिसमें से हमने बताया था ये संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, विद्या के विद्या धातु से बना है। एजुकेशन जो है लैटिन भाषा का, एजुकेशन जो शब्द बना है लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेटम का अर्थ बताया, एजुकेयर का बताया, एजुशेयर का बताया, एजुकेटू का बताया। तो इन सब का अर्थ बताने के बाद हमने क्लियर कर दिया था कि एजुकेशन ये है। तो साधारण रूप से हम कह सकते हैं सामान्य रूप से कि एजुकेशन जो है सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम शिक्षा के कहें शिक्षा की जो प्रोसेस है वो क्या है। तो शिक्षा की जो प्रोसेस है उसमें हर एक व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से इसे डिफाइन करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एडम्स ने शिक्षा को दो मुखी प्रक्रिया माना है और रॉस ने इस मत को मान्यता दी। एडम्स जो थे शिक्षा को क्या मानते थे? दो मुखी प्रक्रिया मानते थे, परंतु जॉन डीवी ने इसे त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। तो हम देख लेते हैं कि दो मुखी प्रक्रिया क्या होती है और बहुमुखी प्रक्रिया क्या होती है। तो शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया यानी कि एजुकेशन विथ लोअर प्रोसेस। क्लियर? में दो मुखी प्रक्रिया कैसे है? एडम्स ने इसे एक ही लाइन में कहा था। एडम्स जो महोदय हैं, एडम्स ने कहा कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एजुकेशन इज the floor प्रोसेस। क्लियर? किस तरीके से उन्होंने इस चीज को दो भागों में बांटा, जैसे शिक्षा यानी कि एजुकेशन है, उसे टू पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया। नंबर 1 उन्हें इस पार्ट का नाम दिया शिक्षक, और नंबर 2 दूसरे पार्ट का नाम दिया उन्होंने छात्र, टीचर और स्टूडेंट। आप लोग समझ गए होंगे कि जो शिक्षा है वो किस पार्ट में बटी है? टीचर और छात्र। इसलिए इसे दो मुखी प्रक्रिया कहा है, एक इनके द्वारा हो रही है और एक इसके द्वारा हो रही है शिक्षा। अब हम इसमें जो बात करेंगे कि क्या है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें रॉस ने इसका समर्थन किस तरीके से किया। रॉस महोदय जो थे वो कहते हैं कि चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है। इसलिए शिक्षा भी दो मुखी
प्रक्रिया है। इसलिए उन्होंने इसका समर्थन किया है। जो एडम्स थे उन्होंने दो मुख्य प्रक्रिया बता दी। उन्होंने बताया एक जो मुख्य होता है वो क्या है, शिक्षक, और दूसरा जो मुख्य है उनका छात्र होता है, तभी शिक्षा कंप्लीट होती है। और इसका समर्थन रॉस ने किया। रॉस इसको किस तरीके से बता रहे हैं, जैसे चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसी तरीके से इसका जो वो है शिक्षा का, तो शिक्षा में दो मुख्य होने आवश्यक है, तभी शिक्षा कंप्लीट होती हुई दिखाई पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पढ़ता है तो दूसरा क्या करेगा, पढ़ाता है। तो एक पढ़ता है, दूसरा क्या करेगा, पढ़ाता है। एक बोलता है तो दूसरा क्या करेगा, सुनेगा या सुनता है। एक पथ दिखाता है तो दूसरा उस पर अनुसरण करता है। एक करता है मतलब एक मार्गदर्शन करता है तो दूसरा उस पर रास्ते पर चलता है। तो ये इस तरीके से ये दो मुखी प्रक्रिया कहलाई जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं हम एजुकेशन की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से। ये तो पहली प्रक्रिया हो गई। दूसरी प्रक्रिया है, उसे शिक्षा को क्या माना है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया। तो एजुकेशन ये बिप BIP बी प्लोर और जे ट्रिप्लोर प्लोर, ठीक है, प्रोसेस। तो ये एजुकेशन है ट्रिप्लोर प्रोसेस। अब बात करते हैं इसमें है क्या। जैसे कहा गया था शिक्षा प्रक्रिया में सीखने सिखाने के अतिरिक्त एक तीसरा तत्व भी विद्यमान है जो हम बताते हैं, या इसका समर्थन किसने किया, जॉन डीवी ने कहा। या तो उन्होंने जो तीसरा तत्व बताया था वो उन्होंने इनको एडम्स या रॉस को पूरी तरीके से नकार दिया। उन्होंने कहा कि जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया उसमें एक चीज होना अति आवश्यक है। वो क्या है, ये तीसरा तत्व सामाजिक वातावरण का प्रतिनिधित्व करने वाला पाठ्यक्रम या शिक्षा का क्रम हो सकता है। ठीक, तो इसमें वो उन्होंने बताया। तो शिक्षा के जो जॉन डीवी जो महोदय थे, इसके समर्थक कौन थे, पहले ये देख लें। समर्थक या बताने वाले, इसके समर्थक थे जॉन डीवी। जॉन डीवी इन्हें कैसे बताया, त्रिमुखी प्रक्रिया बताया। इसमें उन्होंने 3 भागों में बांटा था। जैसे दो पोल बताए, साउथ या नॉर्थ पोल मान लीजिए। एक में टीचर है, दूसरे में स्टूडेंट है। इन्होंने क्या काम किया, इसमें सबसे मेन बात बताई पाठ्यक्रम। अगर पाठ्यक्रम होगा, कैरिकुलम होगा तभी शिक्षा की प्रोसेस आगे बढ़ पाएगी। इसमें इन्होंने इस तरीके से बताया, टीचर यानी शिक्षक तो जरूरी है ही, उसमें कैरिकुलम का भी एक विशेष स्थान दिया गया है। दूसरा है हमारा स्टूडेंट, छात्र। तो ये जो मिला के बनी उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, त्रिमुखी प्रक्रिया। शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे, त्रिमुखी प्रक्रिया। इसमें टीचर स्टूडेंट एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत कार्य करते हैं। शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने विद्यार्थियों को निश्चित समय में, निश्चित विधि से, निश्चित पाठ्य वस्तु या निश्चित स्थान पर शिक्षा प्रदान करता है, और उसको पाठ्यक्रम होना अति आवश्यक है। क्लियर। तो शिक्षा के दो ही जो पॉइंट जो हैं कि शिक्षा दोमुखी प्रक्रिया और शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, यही दो मुख्य बातें हैं। तीसरी जो है मल्टी प्रोसेस बताई गई है, इसका कोई समर्थक नहीं है। एक तरीके से कहा जाए कि है, परंतु
ये इसके कोई समर्थक नहीं है, एक तरीके से बन गई है। जैसे हम कह सकते हैं शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया, एजुकेशन मल्टीप्लोर प्रोसेस। ये मल्टी फ्लोर प्रोसेस होती है। इसमें क्या होती है, इसमें बहुविकास ही प्रक्रिया, शिक्षा की बहुआयामी प्रक्रिया भी कहा जाता है। ऐसा क्या माना जाता है, शिक्षा में बहुआयामी प्रक्रिया। मनोवैज्ञानिक विकास, शिक्षा में क्या होता है, एक तो मनोवैज्ञानिक विकास होता है, या सामाजिक विकास हो रहा है, या संवेगात्मक विकास, या वैज्ञानिक विकास, या मैं तो आर्थिक विकास का भी समर्थक हूँ। अगर हम शिक्षा सही करके लेते हैं तो हमारा आर्थिक विकास भी होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए। मल्टी प्रोसेस है, उसमें हम ये सारी चीज़ें मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, संवेगात्मक, वैज्ञानिक और आर्थिक विकास को भी शामिल कर सकते हैं। क्लियर? और ये हमारी शिक्षा की जो प्रोसेस थी, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।